नमस्ते दोस्तों। बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उसी समय एक महान और धर्मपरायण राजा थे जिनका नाम था राजा सुकेतुमान। राजा सुकेतुमान धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सत्य, त्याग और करुणा से भरे हुए थे। उनकी पत्नी थी रानी सैव्या। रानी भी उतनी ही धर्मनिष्ठा, उतनी ही पवित्र, उतनी ही पतिव्रता और उतनी ही करुणामयी थी। राजा और रानी के राज्य में कभी अन्याय नहीं होता था, प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा सुकेतुमान बाहर से तो बहुत शांत दिखते थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे अत्यंत दुखी रहते थे। रानी सैव्या हर दिन भगवान की पूजा करती थी, व्रत रखती थी, दान पुण्य करती थी, फिर भी संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा सोचते थे, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मेरे पितरों का उद्धार कौन करेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र के बिना पितरों का तर्पण अधूरा रहता है। इसी चिंता में एक दिन राजा ने राजमहल छोड़ दिया और निकल पड़े घने जंगलों की ओर। राजा ने मन में निश्चय किया कि जब तक समाधान नहीं मिलेगा वे वापस नहीं लौटेंगे। जंगल में चलते चलते राजा बहुत थक गए। उसी समय उन्होंने देखा कुछ ऋषि मुनि एक पवित्र आश्रम में बैठे थे। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरे और ऋषियों के चरणों में गिर पड़े। राजा ने कहा, हे महात्माओं, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास राज्य है, धन है, सम्मान है, लेकिन संतान नहीं है। कृपा करें, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो। ऋषियों ने राजा की आंखों में देखा, उनकी पीड़ा, उनकी सच्चाई, उनकी आस्था। ऋषियों ने कहा, राजन, तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा नहीं है, यह दुख उन सभी का है जो संतान सुख से वंचित हैं। फिर एक वृद्ध ऋषि आगे आए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म का एक कर्म है जिसके कारण इस जन्म में तुम संतान सुख से वंचित हो। राजा घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं उस कर्म का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तब ऋषि बोले, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, यदि तुम और रानी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो भगवान श्री विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें संतान सुख प्रदान करेंगे। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। ऋषियों ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, यह व्रत केवल नियमों से नहीं बल्कि पूर्ण भक्ति, संयम और शुद्ध मन से करना होगा। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वापस लौट आए। राजमहल आके उन्होंने रानी सैव्या को सारी बात बताई। रानी की आंखों में आशा की चमक आ गई। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं यह व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करूंगी। और फिर वह पावन दिन आया, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। राजमहल में उस दिन एक अलग ही शांति थी। रानी सैव्या ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। मन में केवल एक ही भाव था, भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास। राजा केतुमान भी पूरे नियम और संयम के साथ व्रत में बैठे। महल के पूजा कक्ष में भगवान श्री विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। दीपक जलाया गया, तुलसी दल अर्पित किए गए। अगरबत्ती से पूरे कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैल गई। राजा और रानी दोनों ने हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे नारायण, यदि हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो हमें क्षमा करें। यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं बल्कि आपकी भक्ति और कृपा के लिए कर रहे हैं। इसके बाद दोनों ने पूरे दिन उपवास रखा, न अन्न लिया, न जल की इच्छा की। केवल भगवान विष्णु का नाम उनके हृदय में बसा रहा। दिन भर भजन, कीर्तन और मंत्र जाप होता रहा। रानी सैव्या बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, यदि हमें संतान न भी दे तो भी हमारे भक्ति को स्वीकार कर लें। रात आई। राजा और रानी जागरण में बैठे थे। पूरी रात भगवान विष्णु की कथाएं सुनते रहे और फिर रात के अंतिम पहर में एक अद्भुत घटना घटी। राजा सुकेतुमान ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा 4 भुजाओं वाले पीताम्बर धारण किए भगवान श्री विष्णु उनके सामने खड़े थे। उनका मुख करुणा से भरा हुआ था। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से किया है। तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म अब नष्ट हो चुका है। अगले वर्ष तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। वह पुत्र धर्म का पालन करेगा, तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। राजा की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
सुबह होते ही उन्होंने रानी को अपना स्वप्न सुनाया। रानी सैव्या भगवान विष्णु का नाम लेकर भावुक हो गई। अगले दिन विधि विधान से व्रत का पालन किया। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों बाद रानी सैव्या गर्भवती हुई। पूरा राज्य आनंद से भर गया। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, यह सब पुत्रदा एकादशी व्रत का फल है। बड़े होने पर वह पुत्र धर्मात्मा बना। उसने अपने माता पिता का सम्मान किया, प्रजा की सेवा की और राज्य को और भी समृद्ध बनाया। तभी से शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से संतान संबंधी कष्ट निश्चित रूप से दूर होते हैं। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। पुत्रदा एकादशी केवल पुत्र प्राप्ति का व्रत नहीं है, यह व्रत है विश्वास का, संयम का और समर्पण का। यदि आप पूरे मन से भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तो वह आपकी झोली कभी खाली नहीं रखते। यदि आप भी संतान सुख चाहते हैं या जीवन की किसी समस्या से परेशान हैं, तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे।